ये वो वक्त है जब मुसलमानों को अजीम मुसीबतों और दर्दनाक फितनों का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना मसीह दज्जाल का फितना। ये एक ऐसा फितना है जिससे तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को खबरदार किया था। क्या आप जानते हैं कि ये फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना क्यों है, और दज्जाल के निकलने के बाद ज़मीन पर क्या होगा, और वो कौन सी यकीनी निशानियां हैं जो दज्जाल के करीब होने का इशारा करती हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि अहले यहूद इस फितना दज्जाल की सबसे ज़्यादा ताईद और पैरवी क्यों करेंगे, और एक मोमिन को इस अजीम फितने के वक्त क्या करना चाहिए। यही सब हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने जब से आदम की औलाद को पैदा किया है उस वक्त से ज़मीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं आया, और अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और वो यकीनन तुम में निकलेगा। अगर वो मेरे रहते हुए निकला तो मैं हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद निकला तो हर शख्स खुद अपना वकील होगा। प्यारे दोस्तों, ये बात वाज़े और सीधी है और इसे तशरीह की ज़रूरत नहीं है। बेशक इस ज़मीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं है। दज्जाल ज़मीन पर सबसे बदतरीन मखलूक है और अल्लाह ने उसे आजमाइश के लिए मौजज़ात और माफ़ौक़ुल फितरत चीज़ें दी हैं। इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो काना है या उसकी दाएं आंख मसा की गई है। एक और रिवायत के मुताबिक इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो तमाम ज़मीन को मसा करेगा और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो दाखिल ना हो सके, सिवाय मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर के। जहां तक उसके दज्जाल कहलाने का ताल्लुक है तो वो सीधा साधा एक दज्जाल है, एक खबीस और झूठा शख्स जो हक को बातिल से और बातिल को हक से मिलाएगा और लोगों को उनके अकीदे में आजमाइश में डालेगा। अब बात करते हैं कि दज्जाल की असली शक्ल कैसी होगी और उस वक्त मोमिन कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स मसीह दज्जाल है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका वस्फ बताया कि वो दाएं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी जैसे कोई पचका हुआ अंगूर हो। उसकी आंख आम तौर पर सब्ज होगी जैसे शीशा, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान कफर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। काना दज्जाल एक सुर्ख रंगत का जवान होगा। उसके बाल घंघरियाले होंगे जैसे दरख्त की शाखें। वो छोटा कद का होगा लेकिन उसका जिस्म बहुत बड़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वस्फ बयान किया कि वो अफहज होगा, यानी उसकी टांगें बहुत चौड़ी होंगी और उसकी कमर में खम होगा। वो एक अजीम गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। वो इतना तेज रफ्तार होगा कि पूरी जमीन का 40 दिन में चक्कर लगाएगा। उस वक्त एक पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसकी जमीन पर क्या रफ्तार होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हुआ पीछे ले जाए। आत करते हैं कि मूदे मसीह दज्जाल के निकलने के वक्त दुनिया कैसी होगी और क्या उसके निकलने से पहले कोई निशानियां होंगी। प्यारे दोस्तों, ये बात साबित और मारूफ है कि दज्जाल इस वक्त निकलेगा जब इमाम मेहदी मुसलमानों के रहनुमा होंगे, लेकिन हमारे रसूल ने पहले ही बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है। अगर वो जाहिर हुई तो दज्जाल का निकलना बहुत करीब होगा। उन्होंने फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे जिसमें सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा, और अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा, और उसमें रोएब्जा बोलेगा। पूछा गया, रोएब्जा क्या है? फरमाया, वो जलील शख्स जो आम लोगों के मामलात में बात करे। ऐसा लगता है कि ये बातें आज हमारे ज़माने में हर्फ बहर्फ हो रही हैं। एक और हदीस में आपने जिक्र फरमाया कि दज्जाल के निकलने से पहले उम्मत इस्लामिया पर बहुत से फितने आएंगे, जिनमें फितनतुल इहलास और फितनतुस सर्रा और एक बहुत बड़ा फितना जिसका नाम अद्दहीमा है। खास तौर पर यह फितना उम्मत में किसी को नहीं छोड़ेगा मगर इस पर असरअंदाज होगा, यहाँ तक कि एक मुसलमान सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को कुफ्र की हालत में होगा, इस फितने की शिद्दत की वजह से। और इसमें लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक गिरोह मोमिनों का और एक गिरोह मुनाफिकों का।
और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वो बहुत से फितनों से भरा हुआ है, जो बहुत से लोगों को उनके दीन से दूर करने के लिए काफ़ी हैं। और ये सब यकीनन दज्जाल के करीब होने की निशानियां हैं। लेकिन सबसे अहम निशानी जो हमारे रसूल ने दज्जाल के करीब होने के बारे में बताई वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी यानी मेहदी मुंतज़िर के ज़माने में होगी। उस वक्त ज़मीन इंसाफ से भर जाएगी जबकि वो फितनों और जुल्म से भरी हुई थी। लेकिन दज्जाल के निकलने से ठीक 3 साल पहले लोगों पर एक अजीम आजमाइश आएगी और वो शदीद भूख में मुब्तला होंगे। उनमें से पहले साल अल्लाह आसमान को अपने 1/3 बारिश को रोकने का हुक्म देगा और ज़मीन को भी अपने 1/3 पैदावार को रोकने का हुक्म देगा। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश को रोक देगा और ज़मीन अपनी 2/3 पैदावार को रोक देगी। और तीसरे और आखिरी साल आसमान अपनी तमाम बारिश को रोक देगा, यहाँ तक कि एक कतरा भी नहीं बरसेगा और इसी तरह ज़मीन भी कुछ नहीं उगाएगी। उस वक्त सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस वक्त लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो आपने फरमाया, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए खाने का काम देंगे। यानी सादा अल्फाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही मोमिनों को काफ़ी होगा। और इन 3 सालों के बाद दज्जाल निकलेगा। और आखिरी और सबसे अहम निशानी जो हमारे रसूल ने दज्जाल के निकलने से पहले बताई वो ये कि उस वक्त के मुसलमान कुस्तंतनिया शहर को फतह करेंगे और रोमियों को शिकस्त देंगे। और जो नहीं जानते उनको बता दें कि कुस्तंतनिया आज का इस्तांबुल है। अगरचे आज वो मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन आखिरी ज़माने में वो एक बार फिर रोमियों के कब्जे में आ जाएगा, जो आज के अमेरिका और यूरोप हैं। लेकिन फिर वो इमाम मेहदी के ज़माने में मुसलमानों के हाथों दोबारा फतह होगा। और इस फतह के बाद और मुसलमानों की फतह के बाद शैतान मुसलमानों में पुकारेगा और कहेगा कि मसीह तुम्हारे घरों में आ चुका है। लेकिन यह शैतान की एक चाल और झूठ होगा। लेकिन जैसे ही मुसलमान अपने शाम के ठिकाने पर वापस आएंगे, दज्जाल वाकई निकलेगा ताकि तारीख के सबसे ज़्यादा फितने वाले दौर का आगाज़ हो। तो दज्जाल कहाँ से निकलेगा? हमारे रसूल की अहादीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की समत से निकलेगा, ख़ास तौर पर अस्फ़हान से, जो आज के ईरान के शहर खुरासान में है। और सबसे पहले दज्जाल की पैरवी करने वाले यहूदी होंगे। जैसा कि आपने फरमाया, अस्फ़हान के यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। इनके ऊपर तैयालेसा होंगे और तैयालीसा या तयलसान एक ख़ास किस्म का लिबास है। और आप यकीनन अब खुद से पूछ रहे होंगे कि ख़ास तौर पर यहूदी ही सबसे पहले दज्जाल की मदद क्यों करेंगे? देखिए मेरे दोस्त, अहले तौरात एक शख्स के ज़ाहिर होने पर यकीन रखते हैं जिसका नाम मसीह या मैसिया है, जो हमारी ज़बान में मसीह है। ये शख्स उनके अकीदे में एक मिसाली इंसान है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक नबी की हैसियत रखता है। इसे मसीह इसलिए कहा गया कि इसे मुक़द्दस तेल से मसह किया गया था और इसके ज़ाहिर होने के बाद वो उन्हें मुसीबतों और इंतशार से निजात दिलाएगा जिसमें वो रह रहे हैं। और उस वक्त तमाम यहूदी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे और उस वक्त ज़मीन पर एक नया दौर शुरू होगा जिसे असर मेसानी कहते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें दाऊद की बादशाहत दोबारा कायम होगी और उस दौर में अमन, अमान और खुशहाली होगी। और मसीह के पास उनके नज़दीक गैर मामूली ताकतें हैं, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और दुनिया में नई चीज़ें पैदा करना। और मेरे दोस्त, यही उनका अकीदा है। इसलिए जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो उसे ही अपना मसीह समझेंगे। दज्जाल अपनी इब्तिदा में वाकई नबूवत का दावा करेगा और यहूदी और कमज़ोर ईमान वाले इसके पीछे इसके मोजज़ात और माफ़ौकुल फितरत बातों की वजह से फ़ौरन चल पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद वो उनके लिए रुबूबियत का दावा करेगा, लेकिन वो फिर भी इस पर ईमान लाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ में दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। अब आपको पता चला कि वो इसके पहले पैरोकार क्यों होंगे। हकीकत ये है कि 2000 साल से ज़्यादा अरसे से उनका हकीकी ईमान सच्चे मसीह ईसा बिन मरियम पर होना चाहिए था, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी थी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने उसे झुटलाया और यहाँ तक कि उसे कत्ल भी करने की कोशिश की। और आप सब जानते हैं
कि हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए शुबा पैदा कर दिया गया। बहरहाल दज्जाल जमीन पर निकलेगा और 40 दिन तक रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके आखिरी दिन आम दिनों की तरह गुजरेंगे। यानी अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 429 दिन तक जमीन पर रहेगा। अबू उस्मान अल-कुर्तबी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला दज्जाल के ज़हूर के पहले दिन सूरज की हरकत को बहुत सुस्त कर देगा, यहाँ तक कि वो दिन 1 साल की तरह गुजरेगा, और इसी तरह दूसरे दिन वो 1 महीने की तरह गुजरेगा, यहाँ तक कि सूरज की हरकत दोबारा मामूल पर आ जाएगी। और यकीनन इसका बेहतर इल्म अल्लाह ही को है। और इस दौरान दज्जाल जमीन पर कोई जगह नहीं छोड़ेगा, मगर वो वहां दाखिल होगा और उसके लोगों को फितना में डालने की कोशिश करेगा। इसके पास ऐसी माफौकुल फितरत चीजें होंगी जिनका कोई इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन वो आखिर में दजल और फरेब होंगे ताकि अल्लाह हर मोमिन को आजमा सके। इसके फितनों में से आग और जन्नत का फितना, पानी और आग का फितना, और उनके साथ मुर्दों को जिंदा करने और जमीन को उगाने का फितना भी शामिल है। इसकी तफसील सुनते हैं कि दज्जाल ये सब कुछ कैसे करेगा। यकीनन वो दौर जब दज्जाल जाहिर होगा, जमीन ने उगना छोड़ दिया होगा और आसमान भी बारिश रोक चुका होगा, सिवाय उन जगहों के जहां अल्लाह चाहेगा। इसलिए लोगों का फितना में पड़ना आसान होगा, और ये वो मौका होगा जिसे दज्जाल लोगों को अपने फरेब से गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ 2 नहरें होंगी, उनमें से एक आंखों को सफ़ेद पानी नजर आएगी और दूसरी आंखों को भड़कती हुई आग नजर आएगी। बस जो तुम में से उसे देखे, उसे चाहिए कि वो इस नहर में दाखिल हो जिसे वो आग देखता है, फिर वो आंखें बंद करके उसमें सर झुकाए और पिए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। दज्जाल के फितने में से ये है कि उसके साथ 2 नहरें होंगी, एक सफ़ेद और मीठी नहर और एक भड़कती हुई आग की तरह की नहर। और यकीनन अगर इस सख्त ज़माने में आपको पेशकश की जाए तो आप मीठी सफ़ेद नहर को ही चुनेंगे। आपने फितने की शिद्दत और उसकी मक्कारी देखी। दज्जाल जो जाहिर करता है वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि जो नहर भड़कती हुई आग होगी वही मीठी नहर है। एक और हदीस में आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में एक ऐसी हदीस न सुनाऊं जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं सुनाई? वो काना है, उसके साथ जन्नत और जहन्नम की तिमसालें होंगी। बस जिसे वो कहेगा कि ये जन्नत है, वो आग होगी। और मैं तुम्हें इससे इसी तरह खबरदार करता हूँ जिस तरह नूह ने अपनी कौम को खबरदार किया था। शेख इब्ने उसैमोन ने फरमाया कि दज्जाल लोगों से रुबूबियत का दावा करेगा और उसके साथ जन्नत और आग होगी, और यकीनन जो इसकी इताअत करेंगे वो उसकी जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में आग होगी। और जो उसकी नाफरमानी करेंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो दज्जाल उन्हें अपनी आग में दाखिल करेगा जो हकीकत में जन्नत होगी। इसके फितनों में से मुर्दों को जिंदा करना भी है, लेकिन झूठ और दजल से। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में फरमाया कि एक दिन दज्जाल एक बदू को आजमाएगा जिसके माँ बाप वफात पा चुके होंगे। वो उससे कहेगा, क्या तुम समझते हो कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम मेरी रुबूबियत की गवाही दोगे? तो वो बदू हाँ कहेगा, और यहाँ एक शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में जाहिर होगा और उस बदू से कहेगा, ऐ मेरे बेटे, इसकी पैरवी करो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। जहाँ तक ज़मीन को उगाने और आसमान को बरसाने के फितने का ताल्लुक है, तो हमारे रसूल ने इसके बारे में हमें खबर दी है। काना दज्जाल एक कौम के पास से गुजरेगा और उन्हें अपने पर ईमान लाने की दावत देगा, पनाह बखुदा, और वाकई वो कौम इस पर ईमान ले आएगी तो वो उनके लिए ज़मीन को उगने और आसमान को बरसने का हुक्म देगा, और उनके मवेशी और जानवर पहले से ज़्यादा बड़े और मोटे हो जाएंगे। और फिर वो दूसरी कौम के पास से गुजरेगा और उन्हें अपने पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो कौम इनकार कर देगी, और उसके जाने के बाद वो कौम शदीद आजमाइश और फितने में मुब्तला हो जाएगी, पनाह बखुदा। और हमारे रसूल ने एक बहादुर मोमिन के वाक़े का भी जिक्र किया है जो दज्जाल के ज़माने में उसका सामना करेगा। जैसा कि आपने फरमाया कि मोमिन नौजवानों में से एक जवान दज्जाल से मिलना चाहेगा, लेकिन दज्जाल के मुहाफिज
यानी उसके मुसल्लह यहूदी मुहाफिज उसे रोकेंगे। वो उससे कहेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहेगा, मैं उस शख्स के पास जा रहा हूँ जो निकला है। वो कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो कहेगा, हमारे रब में कोई पोशीदगी नहीं है। तो दज्जाल के मुहाफिज यकीन कर लेंगे कि ये शख्स मोमिनों में से है और वो उसे कत्ल करने का हुक्म देंगे। लेकिन उनमें से एक गिरोह निकलेगा और कहेगा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि जब तक हम उसके पास वापस ना जाएं किसी को कत्ल ना करें। और इनका मतलब यहाँ इनका रब मसीह दज्जाल है, पनाह खुदा। बहरहाल वो इस मोमिन को दज्जाल के पास ले जाएंगे और जैसे ही वो मोमिन उसे देखेगा वो कहेगा, ऐ लोगो, ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। यहाँ दज्जाल और उसके मददगार उसकी पीठ और पीठ पर मारेंगे और इस शदीद मार के बाद दज्जाल उससे कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन कहेगा, तुम झूठे मसीह हो। तो खबीस दज्जाल उसे आरी से 2 टुकड़ों में काट देगा और इसके बाद वो उसे दोबारा जिंदा होने का हुक्म देगा। तो वो मोमिन दोबारा जिंदा हो जाएगा जैसे वो पहले था। तो दज्जाल उससे कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन जवाब देगा, मुझे तुम में और ज्यादा बसीरत हासिल हो गई है। और यहाँ दज्जाल उसे ले जाएगा ताकि लोगों के सामने उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दे। लेकिन अल्लाह की मदद से वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मोमिन की गर्दन से उसकी हंसली तक एक ठोस तांबे का टुकड़ा रख देगा। तो वो उसे उसके हाथ और पांव से पकड़कर आग में डाल देंगे और लोग उस वक्त समझेंगे कि वो वाकई आग में दाखिल हो गया है। लेकिन सुभान अल्लाह, उसे जन्नत में डाला जाएगा। और हमारे रसूल ने हमें खबर दी कि ये बहादुर मोमिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। बहरहाल इसके बाद दज्जाल ज़मीन में अपना अजीम फितना जारी रखेगा, यहाँ तक कि वो मक्का और मदीना पहुँच जाएगा। लेकिन अल्लाह की मदद से वो उनमें दाखिल नहीं हो सकेगा। जैसा कि आपने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के। और इन दोनों शहरों की हिफाजत के लिए फरिश्ते तलवारों से उनकी हिफाजत करेंगे। और यकीनन ये सवाल हर मुसलमान के जहन में आया होगा कि अगर मक्का और मदीना में कोई खबीस या मुनाफिक हो तो क्या वो उस वक्त दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? हकीकत यह है कि मेरे दोस्त, नहीं, क्योंकि मदीना इस वक्त अपने लोगों के साथ 3 मरतबा लर्जेगा, यानी वो 3 शदीद झटकों से हिलेगा और हर खबीस को बाहर निकाल देगा। और इस वक्त सिर्फ मोमिन ही बाकी रहेंगे जो दज्जाल से महफूज होंगे। और रसूलुल्लाह की दीगर अहादीस में यह भी जिक्र है कि दज्जाल जिन जगहों में दाखिल नहीं हो सकेगा उनमें मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर भी शामिल हैं। और अब सबसे अहम सवाल ये है कि दज्जाल का खात्मा कैसे होगा। यकीनन इस वक्त के मोमिन जो इमाम मेहदी की क़यादत में होंगे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि वो दज्जाल और उसके यहूदी पैरोकारों से जंग की तैयारी करेंगे। और उनका सबसे बड़ा मरकज़ इस वक्त शाम या आज का दिमिश्क होगा। और जिस रात वो दज्जाल से जंग करने की तैयारी करेंगे, फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा और अचानक आसमान के दरवाजे खुलेंगे और इससे ईसा बिन मरियम नीचे उतरेंगे। और वो इस वक्त 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए नीचे उतरेंगे और उनके माथे से पसीना मोतियों की तरह टपक रहा होगा। तो नबी ईसा बिन मरियम दिमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनारे के पास उतरेंगे और इस वक्त मुसलमान और उनके सरबराह मेहदी ये जान लेंगे कि ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम हैं। तो इमाम मेहदी उनसे मुसलमानों को नमाज पढ़ाने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन नबी ईसा बिन मरियम तवाज़ा से इनकार कर देंगे और इमाम मेहदी से कहेंगे कि इस उम्मत की ताज़ीम के लिए इनके बाज़ पर अमीर हैं। तो नबी ईसा मुसलमानों की सफ़ों में इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर नबी ईसा की क़यादत में दज्जाल और इसके 70,000 यहूदी पैरोकारों से लड़ने के लिए निकलेगा। और जब नबी ईसा बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और दज्जाल को देखेंगे तो वो इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। और हज़रत ईसा उसे बाबेलद फ़लस्तीन के पास तक उसका पीछा करते रहेंगे और फिर वो उसे अपनी नेज़ा से कत्ल कर देंगे। इसके बाद नबी ईसा लोगों को दज्जाल का खून दिखाने के लिए नेज़ा उठाएंगे और उस वक्त मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे और उन्हें एक अजीम जंग में शिकस्त देंगे जिसमें पत्थर और दरख्त भी बात करेंगे। और इस तरह
जमीन पर सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या दज्जाल इस वक्त जिंदा है या वो अभी पैदा नहीं हुआ, और क्या इसके लोगों के सामने निकलने से पहले किसी ने उसे देखा है। तो आइए मैं आपको एक सहाबी की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने नबी के ज़माने में उसे एक नामालूम जजीरे पर अपनी आंखों से देखा था। मेरे साथ रहिए। तमीम दारी कहते हैं कि वो एक बहरी जहाज में लखम और जज्जाम के 30 मर्दों के साथ सवार हुए, और लखम और जज्जाम इस वक्त के अरब कबीलों में से थे। और जब वो जहाज में थे तो तूफान और हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिसके नतीजे में मौजें उन्हें 1 महीने तक इधर उधर घुमाती रहीं, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक नामालूम जजीरे के करीब पहुंच गए, जिसे उनमें से किसी ने पहले नहीं देखा था और ना ही उसकी जगह मालूम है, और ये अल्लाह की हिकमत के लिए है। तमीम कहते हैं कि वो जहाज की कश्तियों पर उतरकर गुरूब आफताब के वक्त जजीरे में दाखिल हुए, और जजीरे में दाखिल होने के बाद उन्हें एक खौफनाक और अजीब व गरीब जानवर नजर आया। तमीम दारी ने उसका वस्फ बयान किया कि उसके बाल बहुत घने हैं और उसका पूरा जिस्म ढांप रहे हैं, यहाँ तक कि उसके बालों की कसरत की वजह से उसका सर उसके पिछले हिस्से से नहीं पहचाना जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी। अजीब बात यह थी कि इस जानवर ने वाकई बात की, और उसने बात करना शुरू कर दी, और उसके और तमीम और उसके साथ के 30 अरबों के दरमियान ये मुकालमा शुरू हुआ। उन्होंने इससे पूछा, ए बदबख्त, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, जसासा क्या है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, और उस अजीब जानवर ने उनसे कहना शुरू कर दिया, ए लोगो, इस आदमी के पास इस खानकाह में जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तो तमीम और उसके लोग उससे खौफजदा हो गए, और उन्होंने सोचा कि ये कोई शैतान है। और कहा जाता है कि उसे जसासा इसलिए कहा गया क्योंकि वो दज्जाल के लिए खबरें जासूसी करती है। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के बेटे अब्दुल्ला से नकल किया गया है कि जसासा कुरान में मज़कूर दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन का जानवर है, और अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल वो इसे छोड़कर तेज़ी से चले गए और वाकई खानकाह पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीमुल खल्क शख्स नज़र आया, यहाँ तक कि उन्होंने उसका वस्फ बयान किया कि वो उनकी ज़िंदगी में देखा हुआ सबसे बड़ा इंसान था। और अजीब बात यह थी कि वो लोहे की जंजीरों से उसके हाथों से उसकी गर्दन तक और उसके घुटनों से उसकी टखनों तक बंधा हुआ था। और उन्होंने उससे पूछना शुरू किया, ए बदबख्त, तुम कौन हो? तो इस अजीब शख्स ने बात करना शुरू कर दी और उनसे कहा, तुम्हें मेरी खबर मिल गई है, तो मुझे बताओ तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया और कहा, हम अरब में से कुछ लोग हैं जो बहरी जहाज में सवार हुए, तो हमें समुंदर का तूफान मिला, तो मौजों ने हमें 1 महीने तक खिलाया। फिर हम तुम्हारे इस जजीरे पर पहुंच गए, और हम तुम्हारे इस वीराने में उतर गए और जजीरे में दाखिल हुए। और उन्होंने उससे जस्सासा से अपनी मुलाकात और उससे खौफजदा होने और उसकी इस बात का भी जिक्र किया कि एक शख्स खानकाह में है और वो उनकी खबर सुनने का मुश्ताक है। और जब उन्होंने अपनी कहानी ख़त्म की तो उस अजीब शख्स और अरबों के दरमियान सवाल व जवाब की शक्ल में एक मुकालमा शुरू हुआ। दज्जाल ने उनसे पूछना शुरू किया, मुझे नखल बिसान के बारे में बताओ। तो अरबों ने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसकी खिजूरें फल देती हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उस लोहे में बंधे हुए शख्स ने कहा, खबरदार, करीब है कि वो फल न दें। और उसने उनसे दूसरा सवाल पूछना शुरू किया, मुझे बहीरा तबरिया के बारे में बताओ। तो अरबों ने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसमें पानी है? तो अरबों ने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। तो उस अजीब शख्स ने कहा, खबरदार, करीब है कि उसका पानी खत्म हो जाए। और उसने उनसे तीसरा सवाल पूछना शुरू किया, मुझे ऐन ज़ुगर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसमें पानी है? और क्या उसके लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है, और इसके लोग अब भी उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। और उस लोहे में बंधे हुए शख्स ने उनसे चौथा और आखिरी सवाल पूछा, मुझे नबीउल अमीन के बारे में बताओ, उसने क्या किया? तो उन्होंने कहा, वो मक्का से निकलकर और मदीना में चले गए हैं। और उसने कहना शुरू किया, क्या अरबों ने इससे जंग की? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो उसने उनसे पूछा, उसने उनके साथ क्या किया?
तो अरबों ने कहा, वो उन अरबों पर गालिब आ गया जो उसके करीब थे और उन्होंने उसकी इताअत की।